हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांचिए कि मिश्र कथन सत्य है या असत्य है। तो हमें दिया गया है समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो गणितीय विवेचना से संबंधित है, जिसके अंदर हमें बात की गई है मिश्र कथन की। तो देखो भाई, हमारा जो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा मिश्र कथन क्या होता है। तो देखो, मिश्र कथन दो या दो से अधिक घटक कथनों से मिलकर बना जो कथन होता है वो हमारा मिश्र कथन कहलाता है। तो अब देखो, हम प्रश्न में बात करते हैं कि घटक कथन याद कीजिए। तो देखो, घटक कथन हमारे क्या होंगे। हम लिखेंगे यहाँ घटक कथन, जिसे पहला जो कथन है उसको हम पी से लिखते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज और समबाहु, मतलब और से दो कथन जुड़े हुए हैं, तो समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर है। तो यहाँ से पहला कथन हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे इसके लिए, जो इसमें जो दूसरा कथन बन रहा है हमारा कथन क्यों, वो है दूसरा है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। तो देखो भाई, समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योग फल के बराबर होता है। अब देखो, हमें देखना है कि ये मिश्र कथन है वो सत्य है या असत्य है। तो हमें इसके लिए हमें दोनों कथनों को देखना होगा, जो कि सत्य है या असत्य है। समकोण त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, तो ये हमारी बात सत्य है, क्योंकि जो त्रिभुज होता है कोई भी है, चाहे समकोण है या समबाहु, उनके तीनों भुजाओं का योग है वो उसका परिमाप होता है। तो ये कथन हमारा सत्य है। क्यों के लिए बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो भी उसकी तीनों भुजाओं का योगफल के बराबर होता है। तो ये कथन भी सत्य है। तो देखो, यहाँ लगा हुआ है समकोण त्रिभुज और समबाहु, तो इसका अर्थ है हमारा जो मिश्र कथन और शब्द प्रयोग में आता है, तो हमारे दोनों कथन सत्य होंगे तो ही मिश्र कथन सत्य होगा। तो यहाँ दोनों कथन हमारे सत्य है। इसका अर्थ हुआ कि मिश्र कथन सत्य है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।